हड़पसर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की हड़पसर विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम तफसीलवार गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी जो है तो फेरबदल हम देख सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर देने की कोशिश ज़रूर की थी। उसके गठबंधन के शिवसेना की भी बात हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है और जिस तरह के जो हालात महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यही बात हम कह सकते हैं कि इस बार जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। कई एक मुद्दे हैं और कई एक चीज़ें हैं जिसको डैमिनिश करने के लिए जो है तो इस तरह का मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात बता दूं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है महाराष्ट्र के अंदर, जिसको लेकर जो तो शिंदे सरकार काफ़ी चिंतित है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह के हालात रहे हैं, जिस तरह का गणित देखने को मिला है, उन तमाम पर चीज़ों के साथ यही बात कही जा सकती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा इस बार भी ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हड़पसर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के मामले काफ़ी अलग तरह के हो सकते हैं, क्योंकि ये सिटी के एरिया से जुड़ा हुआ एरिया है और काफ़ी कुछ एरिया विलेज भी कवर करता है। लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की बात करी जाए या विदर्भा की बात की जाए, तो वहाँ पर के डेवलपमेंट के मुद्दे किसानों के रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, जनता के रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि जनता के रिलेटेड मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें महंगाई है, जॉबलेस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जो तो जनता यहाँ पर कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रही है। पिछली दफ़ा और अब के जो तो चुनावी इंडेक्स की और तमाम तरह की पॉलिटिकल इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तो जनता काफ़ी परेशान दिखाई देती है। वहीं अलग बात अगर देखें तो यहाँ पर जो तो लाड़की बहना योजना के तहत जिसकी इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है, उसके चलते जो है तो जनता के सामने जो है तो शिंदे सरकार की या फिर बीजेपी की जो है तो कुछ ना कुछ इमेज सुधर कर देखने को मिली है। लेकिन तमाम तर जनता की अगर हम बात करें तो यही बात कही जा रही है कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी इलेक्शन होने के बाद। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कैसे हालात रहते हैं और किस तरह से जो है तो ये चीज़ें रहती हैं। डेवलपमेंट के मामले में अगर बीजेपी की यहाँ पर देखी जाए स्थिति तो काफ़ी ख़राब है सत्ता के चलते। और विधायक जी की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हड़पसर के अंदर जो है तो डेवलपमेंट के नाम जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित दलित समाज की जो बस्तियां हैं वो उसी तरह से हैं जो 2019 से पहले हुआ करती थी या 2014 के पहले हुआ करती थी। गंदगी और काफ़ी कुछ अलग ऐसी चीज़ें जिसको लेकर जो तो चर्चा की जा सकती है। स्थानीय लोगों का मानना भी यही है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो है तो कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ है, बाकी जो है तो नाम मात्र यहाँ पर चेंजेस हुए हैं और कुछ भी नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर अगर देखा जाए तो ये तालुके के अंदर क्या कुछ हुआ है कुछ समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है, जनता क्या करेगी?